हेलो व्यूअर्स, हम जिंदगी भर लाइफ के चैलेंजेस को पूरा करने के लिए दौड़ते रहते हैं। हमारे साथ साथ पृथ्वी के सभी लिविंग क्रिएचर्स भी गतिमान रहते हैं और ह्यूमन सिविलाइजेशन ने तो गति तेज करते हुए पृथ्वी से बाहर अनंत ब्रह्मांड में भी दौड़ लगा दी है। अब सवाल ये उठता है कि पृथ्वी के अंदर सभी जीवित और प्राकृतिक चीजें गतिमान हैं, तो क्या जैसे हम दौड़ लगा रहे हैं वैसे ही हमारी पृथ्वी भी दौड़ लगा रही है? दोस्तों, इसका जवाब हाँ है। पृथ्वी भी अपने आप में एक लिविंग क्रिएचर की तरह ही गतिमान है। कैसे है और क्यों है, इन सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, इसीलिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। भले ही हम पृथ्वी के दौड़ने, चलने और घूमने को पृथ्वी पर प्रत्यक्ष रूप से महसूस नहीं कर पाते हैं, लेकिन वास्तविकता में तो पृथ्वी के साथ साथ हम सभी भी दौड़ लगा रहे हैं। हमारी पृथ्वी करीब 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपनी दूरी पर घूम रही है, जिसके कारण पृथ्वी पर दिन और रात होती है। और ये हम इसीलिए महसूस नहीं कर पाते हैं क्योंकि पृथ्वी की ग्रेविटी हमें और पृथ्वी पर मौजूद सभी वस्तुओं को अर्थ के केंद्र की तरफ खींचती है और सतह से चिपकाए रखती है। इसी के साथ ही यह अपनी दूरी पर घूमते हुए करीब 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सूर्य का चक्कर भी लगा रही है। वही हमारा सूर्य और यहाँ तक कि हमारी आकाश गंगा भी बेहद ही तेज गति से इस विशाल ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। हमारा सूर्य हमारी आकाश गंगा यानी मिल्की वे के सेंटर से करीब 25,000 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है। ऐसे में हमारा सूर्य करीब 7,20,000 प्रति घंटे की रफ्तार से हमारी आकाश गंगा के सेंटर का चक्कर लगा रहा है। लेकिन यहीं पर एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि सूर्य किस प्रकार से चक्कर लगा रहा। तो आइए ये भी समझ लेते हैं। दरअसल ज्यादातर व्यूअर्स यही समझते होंगे कि हमारा सौर मंडल इस प्रकार से मिल्की वे के चारों ओर घूम रहा है, जैसा कि आपको इस एनिमेशन में दिखाई दे रहा है। लेकिन व्यूअर्स, ये सच्चाई नहीं है। दरअसल वास्तव में तो सूर्य इस प्रकार से मिल्की वे के चक्कर लगा रहा है, ऊपर नीचे। इसके पीछे वैज्ञानिक ये एक्सप्लेनेशन देते हैं कि सोलर सिस्टम 60 डिग्री पर टिल्टेड होकर आगे की ओर बढ़ता है। जैसे एक रॉकेट को हम जलाते हैं तो वो एक पॉइंट के बाद फिर से नीचे की ओर आने लगता है, ठीक वैसे ही हमारा सूर्य भी 300 मिलियन ईयर्स के बाद ऊपर नीचे होता रहता है। और हाँ व्यूअर्स, मिल्की वे के सेंटर में जो विशाल ऑब्जेक्ट है उसे सैजिटेरियस ए कहा जाता है और वो एक ब्लैक होल है। इसी के साथ अंत में हमें एक बात समझ में आती है कि इस ब्रह्मांड में और हमारे मानव समाज में एक बात कॉमन है, और वो ये है कि एक कमजोर ऑब्जेक्ट ताकतवर ऑब्जेक्ट की तरफ खींचता है और उससे प्रभावित होता रहता है। तो व्यूअर्स, आप भी किसी से प्रभावित होइए और ताकतवर बनकर दूसरों को प्रभावित कीजिए। हाँ, लेकिन पॉजिटिव इंटेंट जरूर रखिए, वरना नेगेटिव इंटेंट रखोगे तो ब्लैक होल की तरह काले हो जाओगे और दिखाई नहीं दोगे, आपका वजूद नहीं रहेगा। तो व्यूअर, ये था आज का वीडियो।